हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज जो है हम एक नया चैप्टर एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं विद अ होल न्यू टॉपिक। हमारे अगले जो एक अलग वीडियो लेक्चर चल रहा है इम्यूनोलॉजी का, वो भी साथ ही साथ चलता रहेगा, आप उसे भी फॉलो करते रहिएगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे वो होगा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो आज तो है वो हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या हमें पढ़ना है इस टॉपिक में इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में, और बेसिक किस किस चीज़ों के बारे में जानना है। इस नए चैप्टर को या नए बुक को स्टार्ट करने का एक ही मीनिंग है कि ये जो दो टॉपिक्स हैं, इम्यूनोलॉजी हो चाहे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी हो, इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, बट आपके सिलेबस से रिलेटेड जो और टॉपिक्स हैं उनमें से इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं, ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब आप देखोगे तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से आजकल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं, इम्यूनोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं। तो ये ज़्यादा बेटर है कि आप इम्यूनोलॉजी अगर पढ़ रहे हो और उसके टॉपिक्स को समझ रहे हो तो साथ ही साथ आप इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को भी फॉलो करते जाओ और इसके टॉपिक्स को भी पढ़ते जाओ। ये आगे आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, लाइफ साइंसेज से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी, चाहे वो जनरल साइंस से रिलेटेड भी कोई एग्ज़ाम हो, कोई जॉब से रिलेटेड वैकेंसी वाली एग्ज़ाम हो, चाहे CSIR, DBT ऐसे कोई एग्ज़ाम हो, ICAMR का, ICAR का एग्ज़ाम, कोई JRF का, कोई ऐसे फेलोशिप वाले एग्ज़ाम्स, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे एग्ज़ाम्स में इन टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आजकल पुटअप किए जाते हैं। इसलिए हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी सबको होती है और काफ़ी पहले से, बहुत अर्ली स्टेज से होती है। आप क्लास 7th में जाओ, क्लास 6th में, क्लास 8th में, वहीं से कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स बहुत लो लेवल पे या बहुत स्टार्टिंग लेवल पे, इनिशियल लेवल के टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। हम पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, हम कई और ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट्स पढ़ा होता है, हमने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा होता है। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स कई जगह हम पढ़ चुके होते हैं ऑलरेडी पहले। इन सबको कोलैब करके एक जगह मिला के एक नया टॉपिक बना है, दैट इज़ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। वैसी बायोलॉजी जिसमें हम इन्वायरमेंट और उसके पार्टिकल्स या इन्वायरमेंट के अंदर आने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, इन्वायरमेंट में तो सभी आते हैं, इन्वायरमेंट में तो हम सब हैं। तो बात है कि ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके बारे में इसको एक अलग रूप दे के, एक अलग इसके लिए बुक बना के, अलग इसको एक पूरी की पूरी स्ट्रीम बना के ही पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको आई थिंक पता होगा कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या इन्वायरमेंटल साइंस अब ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोग मास्टर्स करते हैं, फर्दर PhD करते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस और स्कोपफुल सब्जेक्ट भी है, तो इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर, अगर नियर फ्यूचर आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लगे ये टॉपिक, तो आप इसमें अपना करियर भी परस्यू कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे बेसिकली? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम फर्स्ट इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, अपने वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट बायोलॉजी क्या है? इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन, अबंडेंस एंड रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ उनका फैलाव है, अबंडेंस, कितनी ज़्यादा उनकी तादाद है, कितनी ज़्यादा उनकी, मतलब कितना नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, एंड रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये रिलेशनशिप किससे होगा? रिलेशनशिप और इंटरेक्शन होगा आपके आउटर इन्वायरमेंट से। आपके आउटर इन्वायरमेंट से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का जो रिलेशनशिप, जो इंटरेक्शन होता है, उसी को हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन, abundance and relations of organism, relations of organism as well as the interaction with the environment, as well as the interaction with the environment।
डिस्ट्रीब्यूशन, abundance and relation of organism, any organism that is present in an environment, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ वो पाए जा रहे हैं, उनकी एबंडेंस कितनी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और उनके रिलेशनशिप की इन्वायरमेंट से किस तरह से वो डिपेंडेंट है, इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, इन्वायरमेंट को क्या देते हैं, रिलेशनशिप। तो डिस्ट्रीब्यूशन, एबंडेंट और रिलेशनशिप ये सब जो है, और उसके साथ ही साथ इंटरैक्शन, ये दो टर्म लगभग एक जैसे ही हैं। रिलेशनशिप एंड इंटरैक्शन विद द इन्वायरमेंट, दैट इज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम यही पढ़ रहे हैं और यही पढ़ने वाले हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी कंपोनेंट जो इन्वायरमेंट में पाया जाता है, उसका इन्वायरमेंट से कैसा इंटरेक्शन है, उसका इन्वायरमेंट में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका इन्वायरमेंट में क्या अबंडेंस है, इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे चाहे लिविंग फैक्टर हो, नॉन लिविंग फैक्टर हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करिए, सब आएंगे। इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे बारी बारी से। आगे जब वीडियो कंटिन्यू करेंगे हम और इसके लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें सब एक एक करके आता जाएगा। और जितने भी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पॉर्टेंट इन द सेंस ग्रेजुएशन लेवल पे भी और उसके ऊपर के लेवल के भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की अगर बात करते हैं तो कुछ टर्म्स आते हैं जिसके बारे में आपको जानना पड़ता है। फर्स्ट इज एनवायरनमेंट। व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हो? व्हाट आर एनवायरनमेंट? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ पे, जैसे आप प्रेजेंट हो, जैसे मैं प्रेजेंट हूँ, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अर्थ पे प्रेजेंट है, उसकी डेवलपमेंट, उसकी सस्टेनेबिलिटी, वो कितना सस्टेन करेगा, उसकी पूरी लाइफ पे इफ़ेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स होंगे, उस पर लाइफ पे इफ़ेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स होंगे या जितने भी कंडीशंस होंगे, वो सब क्या है? वो एक तरह से एनवायरनमेंट है। हमारे लाइफ पे क्या क्या इफ़ेक्ट करती है? अगर हम यहाँ पे ज़िंदा हैं, आप बाकी चीज़ें निकाल दो, बट अगर हम यहाँ पे हैं तो अगर सांस लेना है, धरती पे चलना है, ऊपर से बारिश हो रही है, ऊपर सर पे आसमान है, हम कुछ भी कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, चाहे हमारे अंदर कोई भी प्रोसेस हो रहा है, उसके लिए इन्वायरमेंट जिम्मेदार है कि नहीं? इन्वायरमेंट नहीं रहता, ये जो सिस्टम है हमारा, ये जो इकोसिस्टम है, ये नहीं रहे, अगर इन्वायरमेंट नहीं रहे तो क्या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? हमारा पूरा का पूरा जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा अगर ये इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट के जितने भी फैक्टर हैं वो हमें डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। तो हमें डायरेक्टली जो ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करता है, जो जो फैक्टर्स, वो सभी इन्वायरमेंट है। ओके, इट रेफर्स टू ऑल द कंडीशंस। What is environment? It refers to all the conditions that influence and affect the development and sustainability of life of organism present on earth, that is environment. Okay, next अपन चलते हैं। environment के बाद आता है अपना ecology। environment के बाद आता है अपना ecology। what is ecology? The study of interrelationship of organism with physical as well as biotic environment. The study of interrelationship, the study of interrelationship, the study of interrelationship of organism with the study of interrelationship of organism with physical as well as biotic environment, with physical as well as biotic environment, living environment। द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप का मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ फिजिकल एज वेल एज बायोटिक इन्वायरमेंट।
बायोटिक इन्वायरमेंट या फिजिकल इन्वायरमेंट से जो भी रिलेशनशिप होगी किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, वो कहलाएगी इकोलॉजी। अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोलॉजी? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म विथ फिजिकल एज वेल एज बायोटिक इन्वायरमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिजिकल या बायोटिक इन्वायरमेंट से इंटर रिलेशनशिप कहलाता है इकोलॉजी। ओके, इसको इस तरह से समझना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिजिकल या बायोटिक इन्वायरमेंट से इंटर रिलेशनशिप क्या कहलाता है? इकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं ओडम, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी भी कहा जाता है। साइंटिस्ट दैट इज ओडम, he is father of modern ecology। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। इन्होंने कहा था कि इकोलॉजी इज द स्ट्रक्चर, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इन्होंने क्या कहा? इकोलॉजी is the study of structure and function of ecosystem। इन्होंने क्या कहा ओडम ने कि इकोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी को अपन इकोलॉजी बोलते हैं। इकोसिस्टम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें एक बायोटिक डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। सबसे छोटा इकोसिस्टम किसको बोलते हैं? वाटर के ड्रॉप को। एक वाटर का ड्रॉप भी अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना होता है, किसी एक चीज़ से तो मिलकर नहीं बना। तो जब अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना हुआ एक पूरा कंपाउंड है तो वो इकोसिस्टम हुआ। एक वाटर का ड्रॉप है, उस वाटर के ड्रॉप में 1000 तरह की अलग अलग चीज़ें हैं, कुछ केमिकल्स है, कुछ और चीज़ें, तो अलग अलग चीज़ें हैं वाटर के ड्रॉप की, तो वो एक इकोसिस्टम की तरह परफॉर्म करेगा। तो एक इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई। ये बेसिक ओवरव्यू था। एक्चुअली ये बेसिक का भी बेसिक था। अब जो मेन टॉपिक है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे नई वीडियो में। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। करियर ओरिएंटेड टॉपिक है और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये पढ़ना भी ज़रूरी है। कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दोगे तो पर्टिकुलरली एमएससी इन एनवायरमेंटल बायोलॉजी के लिए आपका एक पूरा एग्ज़ाम होगा। सो कई यूनिवर्सिटीज़ एनवायरमेंटल बायोलॉजी में जो एमएससी कराती हैं, फर्दर पीएचडी करवाती हैं, उनके लिए एनवायरमेंटल बायोलॉजी का ही एक पूरा एग्ज़ाम होता है। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो अपना पूरा करियर बना सकता है। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आज एनवायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम किस चीज़ की स्टडी करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक में। तो ये टॉपिक हमने नया स्टार्ट किया है। इसके साथ ही साथ जो इम्यूनोलॉजी का टॉपिक है वो भी साथ में चलता रहेगा। आप प्लीज़ उसको भी फॉलो करते रहिएगा और उसके लिंक्स को भी आप देखते रहिएगा और उसको साथ ही साथ फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इम्यूनोलॉजी एज वेल एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। सो आप इन दोनों वीडियोज़ को फॉलो करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं इसके न्यू टॉपिक्स के साथ एनवायरमेंटल बायोलॉजी के लिए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।